और जो बाकी जिन लोगों को हमने मदद की थी, जिनकी हमने मदद की थी, वो भी जो है केवल इसलिए कि भी काम करवाने हैं, वो भी दरबार में आगे हाजिर है कि आजकल लोगों का स्टैंड नहीं है। स्टैंड होना चाहिए आदमी का। विपक्ष में बैठ के भी काम कर रहे हैं। ब्लैकमेल किसने किया, या तो उसका को खोल के बताएं किसने। लोग जो हैं, जो अभी गए हैं, मैं आपको इनको दिखा दूंगा वापस आते हुए, क्योंकि वहाँ काम होने नहीं है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं। यादव साहब से बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीतिक हालातों पर। यादव साहब, नगर निकाय चुनाव में चेयरपर्सन उम्मीदवार आपके बड़े मार्जिन से परास्त हुए, क्या कुछ कारण रहे? क्या संगठन के अंदर कुछ गड़बड़ रही? क्या कुछ रही? देखिए, ऐसा है कि अभी 3.5 साल पड़े हैं चुनाव के, जो असेंबली के चुनाव, और हमने पहले हमारा कोई मन नहीं था चुनाव चुनने पे लड़ने का, तो हमारी तैयारी भी नहीं थी पूरी, और लोगों ने वोट दिया इस बात को लेकर कि भाई हमने अपने काम करवाने हैं, और उसके बावजूद भी इनके केवल 12 उम्मीदवार जीते। और जो बाकी जिन लोगों को हमने मदद की थी, जिनकी हमने मदद की थी, वो भी जो है केवल इसलिए कि भी काम करवाने हैं, वो भी दरबार में जाके हाजिर हो गए। तो बात क्या है कि आजकल लोगों का स्टैंड नहीं है। स्टैंड होना चाहिए आदमी का। विपक्ष में बैठ के भी काम कर रहे होते हैं। हम लोग विपक्ष में रहे हैं। मैं जब 5 MLA तब विपक्ष में रहा, जब 9 रहे तब विपक्ष में रहा, 21 रहे तो विपक्ष में रहे। हमने अपनी धुआंधार बैटिंग करी। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा जो हमारे पार्षद हैं, जो कम से कम जो हमारी मदद से बने थे, उनको कम से कम जो है साथ देना चाहिए था। जी, एक आपके जिला अध्यक्ष थे परवीन शालू ने एक कॉन्फ्रेंस की चुनाव के बाद, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया। क्या कुछ ऐसी कोई शिकायत आई है? आप बड़े नेता हैं और ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई भी होगी या नहीं कांग्रेस? नहीं, ब्लैकमेल किसने किया, या तो उसका को खोल के बताएं किसने ब्लैकमेल किया है। कह रहे शिकायत भी भेजी है मैंने। नहीं, शिकायत भेजी है तो उस पर फिर उसके लिए कमेटी है धर्मपाल सिंह मलिक की, वो उसकी जांच करेगी। अभी क्या कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में राव ने भी एक लंबा चौड़ा भाषण दिया नगर परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर, उसके बाद भी बातें उठी, जबकि पिछली बार चेयरपर्सन इनका था। क्या कहेंगे, अभी क्या हालात रहने वाले हैं? वही हालात होने हैं। विनीता जो पीपल है, उसकी कैपेसिटी नहीं काम करने की, पहले भी रह चुकी है, तो कोई कदम वाली बात नहीं है। ये लोग जो हैं, जो अभी गए हैं, मैं आपको इनको दिखा दूंगा वापस आते हुए, क्योंकि वहाँ काम होने नहीं है। वहाँ केवल जो है सिर्फ जो है इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखो कितने दिन तक टिकते हैं वहाँ। कैप्टन साहब, 12 पार्षद भाजपा के जीते, 20 पार्षद बिना टिकट के जीते, आपके इन्फ्लुएंस के भी पार्षद थे। क्या इस तरह से जाना उचित है? क्या लोकतंत्र कायम रह पाएगा? अभी अनुचित है, लेकिन अब आजकल का समय है, बदल गया है। आप देखिए ना कितना भारी भ्रष्टाचार है। अभी कमेटी में इतना भारी भ्रष्टाचार था, इन सब पार्षदों को पता है। तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए आदमी के। और जहाँ तक अभी जो हालात हैं, अभी देखिए आप CBSE के एग्ज़ाम के अंदर जो है, उसके अंदर जो है हेरा फेरी हुई जी, आपके क्यूट के अंदर हुई जी, आपके नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई दुनिया भर की। जो बच्चे थे उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी जी, तो SSC के एग्ज़ाम में उसमें हेरा फेरी हुई जी। तो जो NTA जो एक इन्होंने एक फोरम बना रखा था जिसका काम है एग्ज़ाम लेना, वो विफल हुआ। और अब जाकर CBSE के चेयरमैन की और जो है सेक्रेटरी के इस्तीफ़ा लिया है। इस्तीफ़ा क्या, उनको चार्जशीट करना चाहिए।
एक आपने उनको जो लोअर लेवल के लोगों को तो आपने निलंबित कर दिया, इनको आपने केवल ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र करने से बात थोड़ा ना होती है, ये तो एक बाकायदा एक कॉकस था जिन्होंने मिल के ये काम किया। इससे चेयरमैन और सेक्रेटरी अलग नहीं हो सकते। जी, तो अभी क्या कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि अब बताइए, हालत ये हो गई है कि एयरफोर्स और आर्मी के हवाले कर रहे हैं। सरकार के अंदर इतना मादा भी नहीं है कि अपने बलबूते के ऊपर एग्ज़ाम करवा दे। जी, एयरफोर्स का काम तो सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ना है। जी, आर्मी का काम भी लड़ना है। जी, उनको जो है इस काम में डाल रहे हैं कि वो पेपर सील करके वो लेके आएंगे। बहुत शर्मनाक बात है। अभी जो एक कुनबा थोड़ा बिखरा है नगर निकाय चुनाव के बाद, क्या उसको समेटने के लिए अब प्रयास तेज होंगे कैप्टन यादव के? नहीं, प्रयास क्या करने हैं, लोग अपने आप बड़े समझदार हैं। जब लोग वहाँ से तंग आ जाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।